मैं तेरे जूते साफ कर देता हूँ, मेरी बात सुन ले। मैं तेरे मान जा बेटे, मान जा। क्या कर रही है? क्या करा मैंने? हाथ कैसे उठा रही है उनके ऊपर? आप मेरे को कैसे हाथ मार कैसे रहे हो? सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका हमारे चैनल द फिल्मी ऑफिशियल में। गाइस मैं हूँ रोशन और आज मेरे साथ है महेश अंकल जी। अंकल जी ने कांटेक्ट किया मेरे किसी फ्रेंड के थ्रू और इनकी जो प्रॉब्लम है ना गाइस, आप सुनोगे तो आपको पता लगेगा कि इस तरीके के लोग भी इस दुनिया में रहते हैं, ये सारी चीज़ें भी होती है आजकल। तो अंकल देखो, बिना परेशान हुए जो भी सारी चीज़ हुई है, देखो रो मत, परेशान मत हो, जो भी चीज़ हुई है ना A to Z सारी चीज़ आप हमारे ऑडियंस को बताओ ताकि हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे पाएँ। मैं क्या बताऊँ भैया, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। मेरे साथ, मेरे बेटे के साथ इतना बुरा हुआ है। अंकल रो मत, पहले तो रो मत, परेशान हो तो पानी वानी मंगाऊं कुछ? नहीं, पानी क्या हुआ अंकल, सारी चीज़ बताओ, खुल के बताओ। देखो परेशान होने से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। आज यहाँ पे आप किस लिए आए हो? अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आए हो ना? मैंने आपका नाम बहुत सुना था भी आप हेल्प करते हैं, तो मैंने इसी कारण मैं आपके पास आया। मेरे को वो भी मेरे किसी को यार दोस्त था, उसने बताया भी ऐसे से, वो आपकी वीडियो देखता होगा तो आप हेल्प करते हो, तो इसलिए मैंने। अंकल आप बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी है ना खुल के बताओ, कोई छुपाने वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए बस, ताकि हम भी आपकी अच्छे से मदद कर पाए। तो बिना परेशान हुए ना A to Z सारी चीज़ें बताओ कि क्या हुआ है, कब हुआ है, कैसे हुआ है, स्टेप बाय स्टेप बताओ सारी चीज़ें। बहुत काफ़ी पुराना टाइम हो गया इस बात को। कम से कम मेरे कल साल से ऊपर हो गया है। अब एक लड़की मेरे लड़के के साथ अपने प्यार करने लगी। मतलब दोनों रिलेशन में थे? रिलेशन में हो गए। अब क्या हुआ, अब उसने इल्ज़ाम लगा दिया जी उसके ऊपर थोड़े टाइम के भाई इसने मेरे साथ बलात्कार किया है जी। अच्छा, भाई बलात्कार की कोशिश की है इसने मेरे साथ। मतलब ज़बरदस्ती की कोशिश की है। जबरदस्ती की कोशिश की है। अब वो मेरा बेटा तो अंदर पड़ा हुआ है जी। मैं क्या बता, मैंने बड़ी कोशिश आपने करी। उस लड़की से बात की कि क्या है, क्या चाहती है? मैंने उस लड़की से बात की है। वो पता क्या कहती है? कहती तुम्हारी प्रॉपर्टी पड़ी है, वो मेरे नाम करो तब तुम्हारा लड़का बाहर आएगा। तो वो ऐसा कर क्यों रही है? सिर्फ पैसों और प्रॉपर्टी के लिए? वो इसीलिए कर रही है जी। मेरे को ये बता, आपने समझाने की कोशिश की, उसके घर वालों से बात की? मैंने उसके घर सारे के सारे मिले हुए हैं। मतलब सब यही चीज चाहते हैं कि आप पैसे दो तब वो। इनका बिजनेस है इन लोगों का, लेकिन मेरे बेटे को क्या पता था वो ऐसे बंदे हैं ये, उसको क्या पता था बताओ। इन लोगों का बिजनेस बना रखा है इन लोगों ने। अब ये लड़की समझे लड़के पटा लाती है और उनके साथ क्या बताऊँ मैं, रिलेशन में होती है और उसके बाद क्या करती है जी, अब उनके ऊपर केस टकवाती है, सबको अंदर करवाती है। अब डर के बारे कोई बोलता नहीं, कोई 5 लाख दे रहा है, कोई 10 लाख दे रहा है, कोई 20 मतलब लाख ये आपके बेटे के साथ हो रहा है और भी लड़कों के साथ ये चीज हो रहा है? मैं कहता हूँ बहुत सारों के साथ कर रखा होगा, लेकिन सामने कोई नहीं आ रहा। एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, देखो बात लड़की वाली है तो बस एक चीज कंफर्म करना चाहूंगा कि आपने अपने बेटे से कंफर्म किया है या आप कंफर्म हो कि आपके बेटे की कोई गलती नहीं है? मैंने बेटे से सारी कन्फर्म किया। वो कहता पापा मेरी कोई गलती नहीं थी, लेकिन अगर मैं ये बता गया तो अगर ये गलती मेरे बेटे की होती तो ये लड़की अब मेरे से 5 लाख रुपए ले चुकी है। बताओ, 5 लाख ऑलरेडी 5 लाख रुपए दे चुके हो? दे चुका हूँ मैं। और अब मुझे पता क्या कहती है, अब कहती है जी तुम्हारा जो फ्लैट पड़ा है ना वो भी मेरे नाम करो। अब बताओ, मैं अगर वो नाम कर दूंगा तो हम जाएंगे कहाँ पे? हम रोड पे आ जाएंगे। और वो भी मेरी धर्म पत्नी है, गुजर चुकी है, उसकी निशानी है। परेशान मत हो। देखो अभी हम यहाँ पे आए हैं, आपके लिए आए हैं, आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आए हैं। और भाई जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, देखो अंकल सारी चीज़ें बता नहीं पा रहे, मैं आपको बता रहा हूँ। जो लड़की है वो ब्लैकमेल कर रही है, अब इस हद तक आ चुकी है कि जब वो मतलब इनका बेटा जब जेल में चला गया, अब वो इनको ब्लैकमेल कर रही है, इनको परेशान कर रही है। अभी तक कितने 5-6 लाख रुपए ले चुकी है वो? 5 लाख रुपए मैं उसको दे 5 लाख रुपए वो ले चुकी है। और लेकिन अब बोल रही है जो नजर है वो उसके ऊपर, हमारे मकान के ऊपर है। कहते वो बिकवाओ उसको और मेरे को पैसा दो। और नहीं मतलब तो किसी भी तो तरीके से उसे पैसे चाहिए, चाहे इंसान मर जाए जिए, उससे उसको कोई मतलब किसी नहीं से है। कोई लेना नहीं। मैं खुद बीपी और शुगर का मरीज हूँ। जब से बेटा गया मैं इतना परेशान हो गया जिसका चुप हो जाओ अंकल। उसे आपने यहाँ पे बुला रखा है अभी? मैंने बुलाया अभी उसको। अंकल देखो, हम यहाँ पे आए हैं, आपके हेल्प के लिए आए हैं। जो भी चीज़ होगी बेटर से बेटर, बस आपको क्या करना है, जो वो लड़की आपके साथ कर रही है ना, जो ब्लैकमेल कर रही है, हमारे कहने से, आपके कहने से पुलिस वाले कभी नहीं सुनेंगे। तभी आपके लिए कैमरा लगा रखा हमने यहाँ पे। ऐसे बाबूजी मैं आपके पास आया हूँ,
कुछ उम्मीद लेके आए हो, मेरे को बिल्कुल पता अंकल जी, उम्मीद तो लेके आओ, बिल्कुल। मेरी कुछ आप सुनवाई होगी। बेफिक्र रहो, वो लड़की जो भी सारी चीज बोले बस एक बार आपको ये बुलवाना है, जो भी गलती है उसकी या फिर जो आपके साथ अभी तक उसने किया है ना, वो सारी चीजें बस एक बार कैमरे में बुलवा लेना, ताकि हमारे पास एक एविडेंस हो और इसके बिहाफ पे हम कंप्लेन कर पाए। पैसे आपके जो गए हैं उसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो आपका बेटा है ना वो जरूर मैं वापस ला के आपको दूंगा। तो गाइज आप लोग ना वीडियो में बने रहना, एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करना। जो ये सारी चीज़ें हो रही है ना, देखना जरूर। ऐसे लोग अगर आपके आसपास है ना तो यार आप उनकी मदद करो। नहीं कर पा रहे हैं ना तो प्लीज़ हमारा कॉन्टैक्ट उनसे शेयर करो। नीचे मेरी इंस्टा आईडी आ रही होगी, उस पर मेरे से कॉन्टैक्ट करो। बाकी अंकल ये आप माइक आप लगाओ, ठीक है, और आप लोग वीडियो में बने रहना। मैं आपसे मिलता हूँ वीडियो पे। बहुत बुरा हुआ पे। हाँ ले आए पेपर, रो के क्या दिखा रहे हो यहाँ पे? बेटा मेरी बात सुन ले, मैं तेरे अरे तेरे पाँव पकड़ता हूँ, तेरे पाँव पकड़ता है मेरे बेटा, मेरी मैं यहाँ पे आपको रोना धोना सुनने नहीं आई। मैं तेरे पाँव पकड़ लेता हूँ, मेरे बच्चे का बचा ले। मैं क्या बचाऊँ आपके बच्चे को? गलती की है ना तो भुगतो, गलती की है ना। अरे मेरे बच्चे की क्या गलती थी बता, जो मैं उसके साथ ऐसे कर रही है, ऐसे व्यवहार कर रही है, बता। अच्छा तुम्हें अच्छे से पता क्या गलती थी उसकी। ऐसा न करो, मैं बेटे मैं तुम्हारे पाँव पकड़ता हूँ, मेरे बच्चे को बचा लो, ऐसा ना करो। बचा लूँ ना, ये चाहते हो ना मैं उसको बचा लूँ? मैं क्या उसको- चाहते हो ना आप? अब मैं चाहता हूँ और क्या चाहूंगा बचा लूं? बताओ। ये चाहते हो? और मैं क्या तो उम्मीद रखूंगा मैं तुम्हारे से। प्रॉपर्टी के पेपर लेकर आए फिर? मैंने अगर- भी डील रखी थी ना। अगर बेटे अगर मैं हम वो दे देंगे तेरे को तो वो तो मेरे को ये बता, हम तो रोड पे आ जाएंगे, हमारे सिर पे छत भी नहीं है, हम कहाँ जाएंगे बता। अब तुम एक चीज देख लो, बेटा या घर, इन दोनों में से एक चीज देख लो। अब तुम जानो तुम्हें देखना क्या है, बेटा देखना है अपने या घर देखना है? एक चीज देख लो, मुझे कोई इशू नहीं है। पहले मेरे को ये बता, मैंने तेरे को 5 लाख रुपए मेरे पास पड़े थे ना बैंक से निकलवा के, वो भी मैंने अपने मरने जीने के लिए रखे हुए थे, वो भी मैंने ला के तेरे को दे दिए, ताकि फिर तूने कहा भी हाँ मैं छुड़वा दूंगी इसको। 5 लाख लेने के बाद भी तू अब इसको, अब तू हमारा घर मांग रही है। देना पड़ेगा, फिर मेरे से उम्मीद क्यों रख रहे हो कि मैं तुम्हारे बेटे को छुड़वा दूं? मैं नहीं छुड़वाती तुम्हारा बेटा, फिर भाड़ में जाओ। मैं तो आराम से यही बैठी हूँ। अब तुम देख लो, तुम्हारे हाथ में फैसला है, तुम्हें करना क्या है। अपना बेटा प्यारा है तो मुझे भाई प्रॉपर्टी के पेपर दे दो, मैं बेझिझक होकर तुम्हारा बेटा छुड़वा दूंगी, नहीं तो फिर उसको बंद रहने दो। फिर मुझे कॉल करके परेशान मत करो। बेटा ऐसे मैं वो कैसे तुम्हारे नाम कर दूंगा, मुझे ये तो बता, मैं कैसे कर दूं? मेरे पास एक मकान ही तो रह गया, मैं अगर वो तुम्हारे नाम कर दूंगा तो हम कहाँ जाएंगे? वो भी मेरी मरने वाली घर वाली की उसके। मैं क्या करूँ, मेरे आगे ना ये लेक्चर मत अरे करो, ठीक है? एक उसकी निशानी है, मैं उसके कैसे कर दूं? मैं क्या करूँ, तुम्हारे उसकी निशानी इसकी निशानी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ ये देखने, मैं तुमसे ये पूछने नहीं, तुम्हारे दुखड़े सुनने नहीं आई हूँ। अरे उसने पाई इकट्ठा करके जब एक घोंसला बनाया था, मकान बनाया, बता अब तो उसको भी ले जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे बता। मुझे नहीं पता रोड पे भीख मांगना, बट तुम्हें ये प्यारा नहीं है कि तुम्हारा बेटा छूट रहा है। इसके बदले लोग कितने बड़ी करोड़ों की हस्ती नाम कर देते हैं अपने बच्चों के चक्कर में। तुमसे एक मकान नहीं दिया जा रहा, बस इतना ही प्यार था अपने बच्चे से, दिखा दी ना। अब मकान अगर हम तेरे को दे देंगे हम कहाँ जाएंगे, मुझे ये तो बता। धमाओ। मेरे बच्चे की क्या गलती है? कमाओ धमाओ, देखो क्या गलती थी मेरे बच्चे की बता। अच्छे खासे हाथ पैर सही सलामत है तुम्हारे, कमाओ धमाओ बढ़िया से, ठीक है ना? बेटा ऐसे नहीं कर, मैं तेरे पाँव पकड़ता हूँ, मैं तेरी बात मान जा, मैं तेरे पाँव पकड़ता हूँ, ठीक है ना? मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? मेरे को प्रॉपर्टी में पड़ दो तो ही तुम्हारा बेटा छोड़ूंगी, तो मैं छुड़वा रही हूँ, मेरे से मत बोलो। बेटा मैंने तेरे से बात करने के लिए तेरे को बुलाया था। तो मैं क्या करूँ, बात ही करने आई हूँ ना मैं। बेटा समझदा, मेरे को ये बता, मेरी बेटी में और तेरी बेटी में कोई फर्क है क्या? मेरे को ये बता। हाँ बहुत फर्क है, तेरे में और उसमें कोई फर्क थोड़ा है। फर्क है, इतना फर्क है कि भाई मेरे को चाहिए अपने लिए पैसा, मैं तुम्हारी सगी औलाद नहीं हूँ, ठीक है ना? बहुत फर्क है। अब मेरे को ये बता, मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा, कहाँ से दूंगा तेरे को? अब तो मेरी एक मेरी मरी हुई घर वाली की एक ही निशानी है, तो उसको मैं भी क्या तू करूं? निशानी का क्या उसने- करना? उनकी फोटो लेके घूमो, बस बात खत्म, इतना ही होता है निशानी से। अरे उस औरत ने बड़ा संघर्ष किया है, बड़ा संघर्ष करके उसने ये घर बनाया नहीं है, करा। और जिसको तू आज बकवाने पे लगी हुई है। तो बेटे से प्यारा है क्या वो तुम्हें? बच्चों से प्यारा है क्या? बच्चा प्यारा नहीं है कि तुम्हें? तुम्हारा जो अंदर जेल में सड़ रहा है, मेरे को क्या है, मैं तो और उसको और जो लगे बच्चे केस है ना, मैं और उस पर लगवा दूंगी, और लंबा जाएगा वो तो। नहीं मुझे ये बता, आज तू कह रही है क्या मेरे बच्चे ने ऐसा कुछ किया था तेरे साथ?
क्यों जो भाई? तू जो उसके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाया है, उसने कुछ किया था? हो या ना किया हो, तो फिर मुझे उससे मतलब नहीं है, मैं ऐसे ही फंसाऊंगी तो मेरे को पैसा दो ना। 5 लाख से मेरा गुजारा नहीं चलेगा, मुझे चाहिए भाई मोटा पैसा चाहिए। लाइक मुझे कम से कम कुछ बड़ा तो हासिल हो, ज़्यादा नहीं तो एक मकान मेरे नाम हो, तब बिल्कुल छुड़ा सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 5 लाख में किसका क्या होता है, किसी का कुछ नहीं होता। ये मैं एक बता रहा हूँ, तू हमें परेशान कर रही है ना, इस बुजुर्ग आदमी को, बुढ़े आदमी को परेशान कर, इसकी बददुआ लगेगी तेरे को, बता दिया मैं तेरे को। ऐसी बद्दुआ ना मैं बहुत सुनती हूँ, ठीक है ना, बहुत लोगों को। और तू भुगतेगी, मैं बता रहा हूँ तू भुगतेगी, मैं नहीं भुगतूंगी, मैं नहीं भुगतेगी तू। मैं बोल रही हूँ, दोबारा ये वाली बात मुझसे मत कह, क्योंकि ये भुगतेगी वो भुगतेगी, ठीक है ना, याद और रखियो। नहीं, मेरे मन के अंदर और क्या लिखा है, तेरे लिए दुआ निकलेगी, बस दुआ ही तो निकलेगी मेरी। देख उसका कोई फायदा नहीं है, तू जितना मर्जी मुझको कोस ले, कोसने से कुछ नहीं होता, इससे अच्छा करो जो है सामने उसका काम करो, जब जाके तुम्हें फल मिलेगा। तो इससे बढ़िया है कि फटाफट मेरे को अपने प्रॉपर्टी की कर दे, मैं फटाफट केस वापस करके भाई तेरा लड़का छुड़वा दूँ, इसे बोलते हैं। अब इससे कोई फायदा नहीं होगा, तेरे को बददुआ लगेगी, ये होगा, इससे कुछ नहीं होगा। इससे तो बेटा तो ऐसे तुम धरे के धरे रह जाओगे, इससे कुछ नहीं होने वाला। अब तू देख ले करना क्या है, मेरे को नहीं पता। तो अब तू नहीं छुड़वाएगी उसको? अरे मैं तो कह रही हूँ मैं छुड़वाऊंगी, तो बट मैंने भी तो मेरे बोला है ना। मेरे को दो भाई करो मेरे तो नाम। हम लोग कहाँ जाएंगे जब तेरे को सब कुछ दे देंगे? तेरा बेटा प्यारा नहीं है क्या? नहीं है, हद है ये। तो अपना बेटा देख लिया, मकान देख लिया, तू तो सोच रहा है एक नाव में भर के मैं सब कुछ रख लूं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मेरे पास होता ना, मैं अपना जिगर का टुकड़ा, मैं मेरे को ये बता, मेरा अंदर पड़ा है जेल में, तेरे कारण बता। मेरे कारण नहीं पड़ा, तुम लोगों के कारण पड़ा है। मेरे 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 कारण किस लिए पड़ा है? मैंने क्यों? वो इसलिए पड़ा तुम लोगों के कारण, क्योंकि तुम लोग मेरी मदद ही नहीं कर रहे हो। मैं तुमसे कह रही हूँ भाई मेरे को दो पेपर दो, बेटा मेरे को तुम मुझे दे नहीं रहे हो, तो किसका कारण हो? बेटा मुझे ये बता, अगर वो 5 लाख थे मैंने तेरे को दे दिए थे ना, तूने कहा भाई मेरे को दे दो, तो मैंने दे दिए। लेकिन तू अपनी जुबान से मुकर गई है, मैं तेरे को सही मैं बता। 5 लाख में कुछ, मैं अपनी जुबान से नहीं मुकरूँ, ठीक है? 5 लाख में कुछ नहीं होता, तुम भी जानते हो, ठीक है ना? ये वाली बात मुझसे मत बोलियो। तू तो जुबान से मुकर गई, तूने क्या कहा था भाई मुझे 5 लाख रुपए दे दो, मैं उसको छुड़वा दूंगी। अरे तो 5 लाख से कुछ नहीं होता मुझे, और मेरे को, मैंने बोलता ना मुझे कुछ बड़ा चाहिए। अब तूने ये बोला था ना मैं अपना केस वापसी ले लूंगी, बता। नहीं 5 लाख से नहीं यार, मेरा ना एक्चुअल मूड बदल गया, क्योंकि 5 लाख तो बहुत छोटी रकम है, वो तो यूं आई यूं गई। 5 लाख से क्या होने वाला है, उससे मेरा काम नहीं चलेगा। मुझे कुछ नहीं, मैं ज़्यादा कुछ नहीं मांग रही, अपनी जो तुम्हारी प्रॉपर्टी उसके पेपर चाहिए, दैट्स इट। इससे ज़्यादा मैं कुछ मांग नहीं रही। अब खुद देख लो, बच्चा प्यारा है या वो मकान प्यारा है? मेरे को तो अपना बच्चा भी प्यारा क्या है। कर लेते हैं, तुमसे एक मकान नहीं दिया जा रहा, कैसे क्यों इतना ओवर एक्टिंग करके दिखा रहे, जब तक टूटी बॉडी नहीं दी जा रही तो दिखा रहा है, यहाँ पे ड्रामे दिखा रहा है। रोने धोने से कुछ नहीं होता, फटाफट इससे अच्छा है पेपर रेडी कर। मैं तो तेरा कहाँ से बेटा मिल लेके जाएगा, रोने से आऊँ? बेटा नहीं क्या मिलेगा। करूँ? ऐसे तो मेरा और गुस्सा चढ़ेगा, मैं और ज्यादा उस पे केस लगवा दूंगी, और क्या? फिर मैं उसको उम्र कैद करवा दूंगी। क्या करूँ मैं, बता। तूने इतना बड़ा धोखा दिया, मैं क्या करूँ? उसको ये थोड़ा पता था भाई तू उसको धोखा देगी। तो अब मैं क्या करूँ? मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ अभी, फिर भी मैं कह रही हूँ, मैं फिर भी उसको छुड़वाने की उसमें कह रही हूँ ना, मैं छुड़वा दूंगी उसको, केस वापस ले लूंगी। बट मुझे लगता है तुम लोग नहीं चाहते, तुम्हारा लड़का, तू खुद ही नहीं चाहता तेरा लड़का छूटे, ठीक है ना? तू सोचे 2 नाव में सवार होने की सोच। अरे मेरे बुढ़ापे का सहारा है वो, बता मैं उसको क्या कह रहा हूँ, अंदर पड़ा रहे वो। तो फिर तेरे तो मैंने उसको अंदर डलवा दिया तूने। तो तुम्हारा फर्ज क्या बनता है, फटाक से कितना चाहिए तुम्हारा, ये बनता है कितना चाहिए। मेरे बच्चे से बढ़ के कुछ नहीं है, बल्कि तुम कह रहे हो मेरे को तो वो प्रॉपर्टी भी रखनी है, मेरे को तो बेटा भी चाहिए। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं मिलने वाला। अब मेरे पास था जो कुछ मैं दे दिया, अब मैं बिल्कुल कंगाल हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। ये देख कुछ नहीं है मेरे पास, जेब में खाली है, मेरे पास कुछ ही नहीं है। ये देख कुछ नहीं है मेरे पास, जेब खाली है, कुछ नहीं है मेरे पास। डील के बदले डील होती है। मैं मेरे को दो प्रॉपर्टी, मैं तुम्हारा लड़का वापस करवा दूंगी। मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को वहाँ जाके बस केस वापस करना है, ईजी है, ठीक है? बट मेरी मर्जी के बिना तो होगा नहीं, अब वो तुम देख लो, ठीक है? जितना मर्जी जो करना है ना थाने में कर लो, कुछ नहीं होने वाला। मेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। मैं तेरे जूते साफ कर देता हूँ, मेरी बात सुन ले। कुछ नहीं होगा, ये जूते मैं तेरे वूते चरणों की, अपने चरणों की धूल समझ ले मुझे, लेकिन मेरे बच्चे को केस वापसी ले ले, मेरे बच्चे को छुड़ा दे। ऐसे बातों भी नहीं आती किसी की, ठीक है ना? ये सब मेरे को, मेरे आगे ड्रामा मत करो, ये कर ले वो कर ले, मैं नहीं सुनती ये सब चीज़ें, कोई फायदा नहीं है इनका।
अगर चाहते हो ना बच्चा इतना प्यारा है तो मेरे को दो पेपर चाहिए मुझे, बकायदा मेरा नाम होना चाहिए उसमें। अरे कहाँ से लाऊं मैं? फांसी दे दे तो हमें फांसी। वो तो ऐसे थाने में जाएगा ना, वो ऐसे तो उसको मिल जाएगी, ठीक है ना। मुझे कोई शौक नहीं है, बस अब तू देख ले तुझे करना है क्या है, अब तू खुद सोच ले। और है ना पूरी मेरे जिंदगी भर की कमाई मैंने तेरे को ठीक है ना, दी। मुझे रोके मत दिखा यहाँ पे। जिंदगी भर की कमाई थी मेरे पास, 5 लाख रुपए रखे थे, वो मैंने तेरे को दे दी ताकि मेरा बच्चा छुट जाए। 5 लाख से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। पर तूने तो ये बोला था कि मैं 5 लाख से कुछ तूने ये बोला था कि मैं अपना केस वापसी ले लूंगी। अरे अब बता। बोला ना भाई मैंने कि अभी भी बोल रही हूँ, मैं तो केस वापस ले लूंगी, बट मुझे भी तो दो ना। मेरे को पेपर चाहिए प्रॉपर्टी के, तब लूंगी मैं, उससे पहले नहीं लूंगी। अब देख लो करना क्या है। मैं क्या कर सकता हूँ, बस कहा जाऊँ ये परमात्मा।